मरवाही उपचुनाव की सरगर्मियां अब आप सभी को पता है कि किस तरीके से यहां पर चुनाव को लेकर के कवायद तेज हो चुकी है और वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। और दोनों प्रमुख पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अपना जी जान एक लगा दिया है और अपनी पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास शुरू कर दिया है। मरवाही उपचुनाव को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है अपनी पार्टी के लिए। क्या 15 साल और ये 22 महीने किस तरीके से इसे कंपेयर किया जाएगा और लोग किसे अब जिताते हैं, ये बात करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस या भाजपा किस तरीके से आगे निकलेगी? देखिए, इस चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो कांग्रेस की सरकार ने इस 22 महीने में छत्तीसगढ़ के किसान के लिए, युवाओं के लिए, वनवासी भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है जी, और उसका लाभ सीधे मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। ये 22 महीने में जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सीएम ने स्वीकृति राशि यहाँ पर दी है, आवंटित की है, जिला बना है, तो क्या इसका फायदा पहुँचेगा इस चुनाव क्यों नहीं में? पहुँचेगा भाई। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार थी, उन्होंने 15 साल में एक ईंट भी नहीं रख पाया था गौरला पेंडा मरवाही में। जी, 22 महीने के सरकार में भूपेश बघेल जी ने गौरला पेंडा मरवाही को जिला बनाया और 352 करोड़ राशि की प्रशासकीय स्वीकृति दी, जिसमें विभिन्न सड़क हैं, पुलियाँ हैं, शासकीय बिल्डिंग, बहुत सारे काम हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसे स्वीकृतियाँ मिली है कि 15 साल में भाजपा की जब यहाँ सरकार थी तो एक ईंट भी नहीं रख पाए। अब इनका क्या कहना है, देखते हैं कि 359 करोड़ रुपए यहाँ पे अभी कांग्रेस की 22 महीने में यहाँ पे स्वीकृत कर दी गई है, तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस? देखिए, गुलाब भाई मेरे मित्र हैं, मैं चाहूँगा इनको पीछे 15 साल जाना चाहिए। मैं तो चार बताना चाहूँगा, गौरला पेंड्रा मरवाही हम लोग छात्र राजनीति करते, बिल्डिंग नहीं थी। भाजपा शासनकाल में गौरला पेंड्रा मरवाही तीनों नगरों में सवा करोड़ की हमने बिल्डिंग बनवाई। जी, यहाँ पर MCH मदर चाइल्ड अस्पताल खुलवाया। 45 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ का दूसरा वाई सेब का ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज बीजेपी गवर्नमेंट बनवाया। 3 करोड़ रुपए की ITI बनवाई, मॉडल स्कूल कॉम्प्लेक्स बनवाया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, आप चले जाइए चारों तरफ दिख रहा, बाईपास कितने बनवाया, कई बांधों का निर्माण हुआ, नहरों का निर्माण हुआ। जनहितकारी गांव गरीब किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू हुई और हर वर्ग तक पहुंची योजना। इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो प्रदेश में जब रमन सिंह की सरकार थी तो हर व्यक्ति को बिना किसी दुर्भाव के योजनाओं का लाभ मिला। एक बार बताना चाहूँगा, 1 रुपये किलो चावल योजना किसने शुरू की? रमन सिंह ने शुरू की। लड़कियों के लिए सरस्वती योजना किसने शुरू की? रमन सिंह जी ने की। अब मैं दूसरी बात कर, बहुत सारी योजना है बताना। को जिला ना बनाना, पेंड्रो वो एक प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, प्रशासनिक व्यवस्था है, वो तो एक समय बनता है। एक बात और बोलना चाहूँगा, अब देखिए, अब चूंकि चुनावी माहौल में राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, केंद्र सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए बहुत सारी योजना बनाई। छत्तीसगढ़ में कोई अच्छी है भाई, हमारे क्षेत्र में किसान सम्मान निधि का बहुत से किसानों को नाम नहीं भेजा गया। आयुष्मान योजना जो 5 लाख रुपये का इलाज है वो यहाँ लाभ नहीं मिल रहा है। 50,000 स्मार्ट कार्ड बंद कर दिया गया। 50,000 स्मार्ट कार्ड का क्या कारण है? आयुष्मान कार्ड और स्मार्ट कार्ड को लेकर के इन्होंने बात रखी है, स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात रखी है। उसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंट भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या युवाओं को उस तरीके का यहाँ पे रोजगार हुआ है? देखिए, लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार ने पिछले 20 वर्षों से लंबित मांग ज़िला को बना करके क्षेत्र का एक अस्मिता को और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो भर्तियाँ होनी है नए ज़िले में, वो प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से बस्तर क्षेत्र में एक स्पेशल आदेश निकाल करके कि वहाँ के लोकल युवाओं को ही उस पर प्रायोरिटी दी जाएगी और उनकी केवल भर्ती है कि दूसरे ज़िले के लोग भर्ती उस पर नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्रदेश की सरकार ने यहाँ क्षेत्र के लोकल गौरला पेंडा मरवाही के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो लगातार प्रदेश की सरकार है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लगातार विकास कार्य करे और वो दिख रहा है। पूरे क्षेत्र में माहौल कांग्रेस में है, मतदाता कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ है और जो 3 तारीख को मतदान होना है, निश्चित ही पूरा विश्वास है। और जो चारों तरफ से हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो पब्लिक ओपिनियन, जनता का जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में है। और जो 10 तारीख को नतीजे होंगे, हम प्रचंड बहुमत से कांग्रेस का जो प्रत्याशी है डॉक्टर के ध्रुव, प्रचंड मतों से वो जीत करके आएंगे। युवाओं का कहना है कि किस तरीके से यहाँ पे जिला बनने के बाद
रोजगार की व्यवस्था की जा रही है और यहाँ पर उनके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पे चुनाव होगा? क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रश्न पूछिए। अब ये यहाँ पे चुनाव को लेकर के आप कितने प्रिपेयर हैं, किस तरीके से आपकी जीत होगी? 15 साल में जब आपकी सरकार थी तब यहाँ पे भाजपा नहीं आ सकी, तो अब कैसे आएगी? देखिए क्या होता है मैं जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे फील्ड में 1 महीने से घूम रहा हूँ और आम जनता का जो नॉन पॉलिटिशियन लोग हैं उनसे मैं जब मिलता हूँ ना, उनका जब रुझान देखता हूँ तो इस बात को मैं बड़ा माने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। अब विषय चाहे वो केंद्र की नीतियों से हो, चाहे 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल के विषय हो, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देख करके ऐसा लगता है। आप लोग बात कर लो ना पहले। कैरी ऑन। ऐसा देख करके लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। दूसरी बात अगर हम ये करें वर्तमान परिस्थितियों की, तो वर्तमान परिस्थितियों में हमने इसके पहले साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ने की विधि तो देखी थी जी। पर छल कपट प्रलोभन डराना धमकाना की जिस स्तर पर चल रहा है वो हमने पहले कभी नहीं देखा था। चाहे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष रहे हों, चाहे पेंड्रा के नगर पालिका अध्यक्ष रहे हों, जबकि वो कोटा विधानसभा में आता है दोनों नगर पालिका, उसके बावजूद भी उनको किसी न किसी कारण से डरा कर धमका करके उनको पार्टी मैंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश दिलाया गया भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके। और अभी भी जिस प्रकार से बंदर बांट चल रहा है, जिस प्रकार से अब हमारे लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग माने छोड़ दीजिए, माने जैसे 1 तारीख को शाम को 5 बजे छोड़ दीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के सारे माने नेता बड़े बड़े आए हुए हैं वो घूम रहे हैं, बाकायदा रह रहे हैं। उनको कोई माने प्रशासन जिस तरीके से प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, वो स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात अगर हम ये कहें, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो नगर पंचायत अध्यक्ष, वो भाजपा से कांग्रेस में है, वो पहले निर्दलीय थे, तो क्या भाजपा डरा करके उनको अपने सपोर्ट में लेकर के आई थी तब वो भाजपा ज्वाइन किए थे? नहीं भाजपा डरा ही नहीं थी। भाजपा क्यों डराती? भाजपा का तो शासन ही नहीं था जी। कांग्रेस का शासन था, भाजपा क्यों डराएगी? वो अपनी निष्ठा से अपनी सोच से मैंने आए थे वो जी। उनको ऐसा लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ सही हैं, इसलिए वो आए। डराने धमकाने वाला काम पार्टी मैंने भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है, और ना पहले करी है ना आज तक करी है। कांग्रेस करती है, वो आप समझिए। डायरेक्टली कह रहे थे। डराने धमकाने की बात हो रही है कि नगर पंचायत अध्यक्ष जो अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं भाजपा से, उन्हें डरा धमका करके पार्टी बदलने का आरोप लगा रहे हैं। सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डराने धमकाने का जो इस देश में चलन है वो किस तरीके से और किस पार्टी ने लागू किया है, ये पूरे देश के लोग भली भांति से परिचित हैं। मेरे ख्याल से आप भी इससे अनजान नहीं होंगे। वर्तमान में जो गौरेला में बताया जा रहा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में किसी भी प्रकार का कोई भय किसी भी के द्वारा नहीं जारी किया गया और ना कोई प्रलोभन दिया गया। जो भी लोग हैं भूपेश सरकार से इतने प्रभावित हैं, 20 वर्ष 22 वर्षों 98 में ये जिला बन गया था। 15 वर्ष तक सम्माननीय रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे। 15 वर्ष तक इन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्र को पूरी तरीके से छोड़ दिया था। क्या ये छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर नहीं आता था? 9 जिले कितने ज़िले बनाए गए? 40 किलोमीटर दूर मुंगेली था, 150-200 किलोमीटर दूर गौरेला पेंड्रा मरवाही है। क्यों नहीं बनाया आपने? मतलब साफ है कि आपका किसी न किसी से समझौता होता था और वो समझौता जो है अब खुलकर सामने आ गया है। तो और कांग्रेस जो अभी और हमेशा पिछले अभी 18 का इलेक्शन भी आपने देखा होगा, हमारे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के साथी 18 के इलेक्शन में भी इसी प्रकार AB टीम के सहारे ही सोच रहे थे कि इनकी नैया पार हो जाएगी और अभी भी इसी मुगालते पर हैं। पर मतदाता बिल्कुल साफ चित्त बनाए हुए है। 3 तारीख को वह अपना वोट बिल्कुल सुनिश्चित देगा और हम भारी मतों से जीतेंगे। डॉक्टर के ध्रुव मरवाही से अगले विधायक बनेंगे, ये तय हैं। सर, विधायक कांग्रेस का तय है ऐसा कहा जा रहा है और ये B पार्टी जो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग उनके साथ मिल करके काम कर रहे थे और अब आप लोग खुल के साथ आ गए हैं, तो क्या लगता है कि वाकई में इस बार जनता अमित जोगी का साथ देंगी, आप लोगों का साथ देंगे या उनकी तरफ जाएंगे? किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए, जो
अभी बड़े भाई ने बोला कि प्रलोभन का कार्य, प्रलोभन का कार्य तो शुरू दिन से, अभी हमारे बगल में जिलाध्यक्ष जी खड़े हैं, एक ट्रक साड़ी की पकड़ाई थी, उसका जवाब दे दें बड़े भाई जो कांग्रेस से हैं कि वो किसकी गाड़ी थी, और उसमें पूरे कांग्रेस के ही जो नेता लोग थे उस गाड़ी को बचाने के लिए खड़े थे। और जांच में 5 घंटा लगा। सत्ता शासन सरकार की दुरुपयोग कैसे होती है अभी वो मारवाही में देखने के लिए मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि 22 महीने के अंदर किसी राज्य के मुख्यमंत्री को 3 दिन प्रवास में रहना पड़ रहा है एक उपचुनाव के लिए। पूरी मंत्रिमंडल महकमा पेंड्रा में पड़े हुए हैं, और जो इनके दरूहे मंत्री हैं यानी आबकारी विभाग के लखमा जी हैं, वो कल ही बोला है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इतना झूठ बोलने वाला कहीं का मुख्यमंत्री नहीं है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या विकास करेंगे मारवाही में। और बात करते हैं मारवाही का जिला बनाने का, वो तो व्यक्ति विशेष को देख करके नीचा ऊपर दिखाने के लिए वो जिला बनाया गया है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव हारने के बाद इनके मंत्री यहाँ तक देखेंगे तक नहीं और मारवाही का नाम लेना भूल जाएंगे। और अभी भी पूर्व सीएम भी यहाँ डेरा डाल चुके हैं, देखिए वो आए, वो एक संगठन का पार्ट है, आए प्रचार करके चल दिए। ये दुर्भाग्य कि किसी सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री से लेकर उनके पूरे महकमा और विधायक को पार्षद जैसा बनाकर एक एक गाँव में घुमा रहे हैं, और नेशनल चैनल नहीं बोलना चाह रहा, दारू मुर्गे का पार्टी तक करा रहे हैं और हर जगह पकड़े जा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस सरकार की कि 22 महीने में अपना अविश्वास इतने जनता में ला दिए हैं कि ये इस बार मारवाही से भी हार रहे हैं। और बड़े भाई ने बोला कि सरकार पे बहुत भरोसा है, तो सरकार पे बहुत अच्छा भरोसा है कि किसान को आप लाठी डंडे से पीट कर धान नहीं बेचने दे रहे हैं। बहुत अच्छा भरोसा है कि युवाओं को आप बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, कहाँ है वो बेरोजगारी भत्ता? आज करोड़ों रुपए का कर्जा सरकार के ऊपर युवाओं का हो गया है। आप युवाओं को कर्जा दीजिए, वो भत्ता कहाँ से कर्जा लेकर करेंगे? कर्जा भत्ता युवाओं को फिर से इन्होंने निशाना साधा है कि युवाओं के लिए जिस तरीके से इन्होंने चुनाव के वक्त में कहा था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो रेला पेंड्रा मरवाही में जो विकास है वो किस तरीके से होगा, ये इनका एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया है। आपको क्या लगता है, आप स्थानीय निवासी है, किस तरीके से यहाँ पर काम होगा? देखिए, जो कांग्रेस की रीति और नीति रही है, नीचे स्तर से लोगों को लेकर चलना उठाना। हम वैसा वादा नहीं करते कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 लाख देंगे, हर खाते में 15 लाख जाएगा, 15 पैसा नहीं आया। अब बात विकास की कर रहे हैं, 15 पैसा नहीं आया, बात विकास की कर रहे हैं। यहाँ रमन सिंह जब आए हैं, यहाँ पे उनने 2500 धान खरीदी की बात आई थी, खरीदना 2500 में धान, तो उसको इन लोगों ने धान खरीदी की बात के लिए इन लोगों ने वहाँ पे कर दिया, अगर 2500 में धान खरीदेंगे तो हम इनकी धान नहीं खरीदेंगे। मजबूरी में इसको 3 उसमें करना पड़ा चरण में। गौरेला विकास के लिए इनने एक जल आवर्धन योजना बनाई थी, आज तक लटकी 15 साल में। पाइपलाइन बिछ गई, बाकी काम शुरू नहीं। पैसा जहाँ कमाना वहाँ का काम ये पहले करते हैं, बाकी काम बाद में। इसी तरह से और एक बात और बना दो, लोग बोलने की आवाज़ें निकल रही लोगों की, अब कैसे निकले मेरे समझ में नहीं आता, कैसे बोल लेते लोग। 15 वर्षों में गठबंधन जो ठग बंधन के रूप में अभी सामने आया हुआ, वो ठग बंधन जो आया सामने अभी, वो क्या इनको जिताएगा, ये क्या समझ रहे हैं? बड़ी बात कही उन्होंने कि किस तरीके से गठबंधन था पहले अंदरूनी, अब जो बाहर निकल गए सामने आया है कि अब भाजपा और जनता कांग्रेस दोनों मिल करके चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ एक युवा भी हैं, आइए जानते हैं कि इनकी मंशा क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है। ये लगातार जुड़े हुए हैं पार्टी से। भाई साहब, किस तरीके से आपको लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस यहाँ पे कैसे काम करेगी? कांग्रेस का काम तो अब सबको दिख रहा है। 22 महीने पहले छत्तीसगढ़ के 36 वादे करके आए थे, 36 में से 1-2 वादे वो भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुए। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने वाले थे, 22 महीने की सरकार है, 55,000 रुपये देना चाहिए। इकट्ठा देंगे या 5 साल बाद देंगे, ये अभी से तय कर ले मुख्यमंत्री जी। मुझे तो नहीं लगता इनके 36 वादों में से एक भी वादे ये पूर्ण कर पाएंगे। और रही बात जो गठबंधन की, भाई साहब AB टीम की बात कर रहे हैं, इन्हीं के टीम से अजीत जोगी जी, जिनको आज ये कुत्सित मानसिकता की राजनीति कर रहे हैं, जिनको आज उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए, राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में मरवाही के ऊपर थोपे थे, आज फिर से
गरियाबंद के आदमी को लाके और मरवाही के लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। आज मरवाही की जनता उनको पूरी तरह से नहीं जानती, जैसे अजीत जोगी जी को नहीं जानती थी। तो कांग्रेस की शुरू से नीति रही है जोड़ तोड़ की राजनीति करके किसी के ऊपर थोपो और कुछ भी करो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्थानीय सोच को, राष्ट्रवाद सोच को, विकास को लेकर चलती रही है। आवास की योजना 2 साल सरकार हो गई, बड़े शर्म के साथ ये विधानसभा भवन में बोलते हैं 2 साल में हमने एक भी आवास नहीं बनवाया। तो ये कांग्रेस की नीति रही है। उज्ज्वला योजना बंद कर दिया इन्होंने, 50,000 की स्मार्ट कार्ड योजना, ये सब चीज़ें बंद करके ये किस गरीबी मिटाने की बात करते हैं? वही गरीबी जो 70 साल से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी बोलते रहे गरीबी मिटाएंगे, और हर बार की उनको फोटो आप चुनावी सभा में देखते गरीबों की झोपड़ी में होती थी। इन्होंने कभी लेंटर के घर देने के बारे में गरीबों का नहीं सोचा। जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है उसमें ये हर चीज़ों को बंद करते रहे। यहाँ के गरीबों को मिलेगा दोस्त निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो यहाँ की गरीबों को, यहाँ के हर एक नीचे तबके लोग ऊपर आएंगे और गरीबी से दूर आएंगे। ये हमेशा नीचे वाले को नीचे रख के और उनकी आवाज़ों को कभी उठने नहीं दिए, क्योंकि ये जानते पहले तक का 15 साल भाजपा की सरकार थी। जी, क्या यहाँ के गरीबों को मिला? निश्चित रूप से यहाँ के गरीबों को मिला। आप हर गांव में जाके सर्वे कर सकते हैं, 100 से 150। और आपको एक बात और बताऊंगा, इसी छत्तीसगढ़ के खुड़िया ग्राम पंचायत में 700 आवास 1 साल में पास हुए थे। तो जैसा जिस गांव की जनसंख्या है उस हिसाब से यहाँ आवास बनते गए हैं। 700 आवास एक गाँव में। तो इस हिसाब से गरीबी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर पथ पर है और निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ बहुत जोर से हारेगी। कांग्रेस की हारने की बात कह रहे हैं और ये इनका कहना है कि फिर से यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी को ला करके मरवाही में थोपा गया है, जिस तरीके से अजीत जोगी को बाहर से ला करके यहाँ थोपा गया है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छोटे भाई ने जिस प्रकार से जवाब दिया है। मैं तो सर्वप्रथम यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान उपचुनाव किस मुंह से लड़ने की इच्छा में लगी है और क्यों लड़ रही है। यह क्षेत्र 15 साल रमन सिंह का और अजीत जोगी का सलवा जुलूम देख चुका है। इन्होंने इस क्षेत्र को केवल चारागाह बना दिया, विकास का एक भी ईंटा नहीं लगाया, एक भी कोई किसी प्रकार की निर्माण की योजना नहीं। आज 22 महीनों के अंदर में आप देख रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद सर्वप्रथम गौरेला पिंडा मरवाही, जो हमारी 20 वर्षों से लंबित मांग थी, जिला बना, यहाँ कलेक्टर बना, जिला अस्पताल बना, विभिन्न प्रकार के बड़े उच्च अधिकारी यहाँ स्थापित हुए और 349 करोड़ रुपए का राशि सैंक्शन हुआ। आज प्रमाणिक तौर पे आप चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं बोलता हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कहीं भी चले जाइए, सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया चालू भी हो गई है, बाकायदा अर्थवर्क से काम शुरू हो रहा है। और दूसरी बात ये बोलूँगा कि ये जो डॉक्टर के ध्रुव को बाहर ही बोल रहे हैं, डॉक्टर के ध्रुव 20 वर्ष से यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं और हमारा भारत में, और हम लोग भी जानते हैं कि अगर 2 दिन भी हम अगर यहाँ चिड़िया पाल लेना घर में तो हमारे घर का हो जाता है। डॉक्टर ध्रुव निस्वार्थ अपनी सेवा दे रहे हैं और उनके लिए यहाँ पर विद्यमान है कि डॉक्टर ध्रुव के गले में हमेशा स्टेथोस्कोप लटका रहता है। अगर वो सब्जी भाजी बाजार में जा रहे हैं लेने, उनका सीधापन, सरलपन मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बोल दिया डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब वहीं जांच करने लगते हैं, निःशुल्क उनको दवाई देते हैं। इस प्रकार की मानव सेवा भावना लेकर आगे आने वाला व्यक्ति ही हमारा सेवक बनेगा, मरवाही का सेवक बनेगा, न कि यहाँ का निवासी रह के बरताने वाला और रायपुर में जाकर बड़ा भारी अस्पताल खोलकर और प्राइवेट क्लिनिक चलाकर और चारागाह, वही बाहर से आओ आयातित आ गए, मोर घर दूरा सब याद आने लगा। क्यों? क्योंकि चुनाव है। तो निश्चित रूप से मरवाही की जनता सेवा करने वाले डॉक्टर के ध्रुव को ही, कांग्रेस के प्रत्याशी को ही, और ये भी बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने वाला है। रिकॉर्ड मतों से जीतने की बात, उसके अलावा 150 किलोमीटर से दूर जहां आप लोगों को प्रशासनिक सेवा लेने जाना पड़ता था वो यहाँ स्थापित कर दिया गया है। तो ये तो आप लोगों की सुविधाओं के लिए खोला गया है। इनके सवालों के जवाब में आप क्या कहना है? सवालों का जवाब ये है, स्टेथोस्कोप तो इसलिए लटका के घूमते हैं क्योंकि आज तक वो फील्ड में नहीं घूमे, कोई किसी व्यक्ति का इलाज नहीं उनके द्वारा किया गया।
लोगों को सीधा वो उनके पास कोई भी इलाज के लिए आता था उसको रिफ़र करते थे रायपुर जी। एक डॉक्टर जो यहाँ सेवा दे रहा है, समय समय पर आकर लोगों के लिए कैंप लगाता था, यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी है, इस माटी में खेला, इस माटी में पढ़ा है और यहाँ के नाम को रायपुर जैसे बड़े अस्पताल को खोलकर नाम रोशन कर रहा है। ऐसे डॉक्टर को ना कि स्टेथोस्कोप लगा के जगह जगह, अगर आप इतने बड़े डॉक्टर थे तो आपको स्टेथोस्कोप लगा के पहचान बनाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। महत्वपूर्ण विषय ये है और डॉक्टर गंभीर से जो भी व्यक्ति परिचित है वह जानता है कि वो सरल, सौम्य और प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। तो स्थानीय व्यक्ति है, उनको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। सरल, सौम्य, स्थानीय, इसके अलावा 15 साल 22 महीने में जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, पूरे छत्तीसगढ़ में काम हुआ है, उसको लेकर के दोनों पार्टियाँ आमने सामने हैं और अपने जीत के पूरे दावे यहाँ पर वो लगा रही है। और 3 नवंबर को वोटिंग है, 10 को रिज़ल्ट आएगा, उसमें ही क्लियर हो पाएगा कि कौन सी पार्टी किस तरीके से यहाँ पर काम की है और किस तरीके से वो यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। सुशांत गौतम और वैभव सोनी के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़, गौरेला पेंड्रा मरवाही।